नींद की घाटी। अत्यंत विस्तृत सुकून भरी लंबी कहानी। बहुत समय पहले जब दुनिया में शोर कम था और इंसान प्रकृति के ज्यादा करीब रहते थे, एक पहाड़ी क्षेत्र था जिसे लोग नींद की घाटी कहते थे। वह घाटी जादुई नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसी शांति थी जो किसी जादू से कम नहीं लगती थी। घाटी तक पहुंचने का रास्ता लंबी पगडंडियों से होकर गुजरता था। रास्ते में चीड़ और देवदार के ऊंचे पेड़, जिनकी खुशबू हवा में घुली रहती। सूरज की किरणें इन पेड़ों के बीच से छनकर धरती पर हल्की हल्की सुनहरी धूप बिखेर देती। जब हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे पेड़ आपस में फुसफुसा रहे हों, शांत रहो, आराम करो, यहाँ सब ठीक है। घाटी का अकेला यात्री। आरोह। उस घाटी के किनारे एक छोटा सा गांव था और उसी गांव में रहता था आरोह, एक शांत गहरे विचारों वाला युवक जो हमेशा दूसरों की मदद करता और खुद के लिए बहुत कम मांगता। वह रोज गांव के बच्चों को पढ़ाता, बुजुर्गों की मदद करता और शाम को पहाड़ों के बीच घूमने निकल जाता। लेकिन उसके भीतर एक थकान थी, जो शरीर की नहीं बल्कि मन की थी। वह महसूस करता कि उसे कभी कभी एक ऐसे स्थान की जरूरत है जहां कोई चिंता न हो, कोई आवाज न हो, बस शांति, धीमी गहरी नींद जैसी शांति। और एक दिन उसे गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, घाटी के बीचों बीच एक बहुत पुराना आश्रम है, वहां पहुंचो तो मन खुद ब खुद आराम पा लेता है। आरोह ने निर्णय लिया कि वह उस घाटी तक जाएगा। पगडंडी का शांत सफर। सुबह सुबह वह निकल पड़ा। उसके कदमों के नीचे सूखे पत्तों की हल्की हल्की आवाज ऐसी लग रही थी मानो प्रकृति उसके साथ चल रही हो। रास्ते में छोटे छोटे झरने थे जो पत्थरों पर गिरकर एक मीठी सी धुन बनाते थे। अरुंडी के फूलों की खुशबू हवा में धीरे धीरे फैलती जा रही थी। चलते चलते वह एक बड़ी झील के किनारे पहुंचा। पानी बिल्कुल साफ था, इतना कि नीचे तैरती मछलियां साफ दिख रही थीं। हवा हल्की थी, धूप नम थी और वातावरण इतना शांत कि आरो को लगा जैसे समय भी धीरे चल रहा हो। वह झील के किनारे बैठ गया, अपनी आंखें बंद की, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसके मन की थकान कुछ कम हो रही है। बारिश का पहला स्पर्श। जैसे ही वह आगे बढ़ा, आसमान में बादल छा गए, हवा में मिट्टी की खुशबू भर गई। पहाड़ों में बारिश हमेशा अचानक आती है, और ठीक वैसा ही हुआ। पहली बूंद गिरी उसके कंधे पर, फिर दूसरी उसके हाथ पर। फिर अचानक आसमान खुल गया और हल्की हल्की बारिश होने लगी। पेड़ हिलने लगे, पत्तों पर बूंदें गिरने लगीं और एक मधुर सी आवाज घाटी में फैल गई। आरो बारिश में चलता रहा। उसके कपड़े भीग गए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे लगा जैसे बारिश उसका बोझ धो रही है और वह हल्का होता जा रहा है। घाटी के मध्य का आश्रम। आखिरकार वह घाटी के दिल तक पहुंचा। वहां एक पुराना आश्रम था, मिट्टी और लकड़ी से बना हुआ, जिसके ऊपर काई लगी हुई थी। आश्रम का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर से एक हल्की रोशनी आ रही थी। वहां एक वृद्ध साधक बैठे थे, सफेद बाल, शांत आंखें और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जिसमें सुकून ही सुकून था। उन्होंने नर्म आवाज में कहा, तुम बहुत दूर से आए हो, पहले बैठो, आराम करो। आरोह बैठ गया। वृद्ध ने उसके लिए गर्म जड़ी बूटी वाली चाय बनाई। चाय की खुशबू कमरे में फैल गई, जैसे कोई पुरानी याद धीरे धीरे लौट रही हो। डर, थकान और मन का बोझ। आरोह ने उन्हें बताया कि वह मन की थकान से परेशान है। वृद्ध ने शांत आवाज में कहा, मन समुद्र है, लहरें आती हैं जाती हैं, लेकिन गहराई हमेशा शांत रहती है। तुम्हें अपनी गहराई ढूंढनी होगी। फिर उन्होंने एक दीपक जलाया। दीपक की लौ धीमी धीमी हिल रही थी। उन्होंने कहा, इसे देखो, सिर्फ देखो, कुछ मत सोचो। आरोह दीपक को देखने लगा। धीरे धीरे उसकी सांस धीमी होने लगी, जैसे वह किसी और दुनिया में जा रहा हो। बाहर बारिश जारी थी। बूंदों की आवाज दीपक की लौ के साथ एक शांत लय बना रही थी। रात का फैलता सुकून। रात होते होते आकाश पर तारे फैल गए। वृद्ध उसे आश्रम के बाहर ले गए। घाटी अंधेरे में भी चमक रही थी। जुगनू उड़ रहे थे, झरनों की आवाज आ रही थी और हवा में ठंडक थी। वृद्ध ने कहा, ये घाटी सोती नहीं, ये जागकर तुम्हें सुलाती है। आरोह घास पर लेट गया। आकाश इतना विशाल था कि उसे लगा मानो वह तारों के बीच तैर रहा हो। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। शरीर ढीला पड़ गया। हवा ठंडी थी, घास मुलायम थी और मन बिल्कुल शांत। तारों की धीमी चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह गहरी नींद में चला गया, जिसे उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था। सुबह की नई शुरुआत। सुबह सूरज निकला तो उसके साथ एक नई ऊर्जा भी आई। आरोह उठा, हल्का, शांत, ताजा, जैसे किसी ने उसके मन से पुरानी धूल झाड़ दी हो। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब वापस जाओ और याद रखना,
शांति कहीं बाहर नहीं होती, उसी जगह मिलती है जहां तुम उसे ढूंढने जाते हो। आरव वापस पगडंडी पर चला। हर पेड़ उसे मुस्कुराता लगा, हर झरना उसे गाता लगा, और हवा उसे कहती हुई महसूस हुई, अब तुम ठीक हो। यात्रा का अंत और शांति की शुरुआत, जब वह अपने गांव पहुंचा, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसको भीतर से सब कुछ बदल चुका था। वह रात को जब सोने गया तो उसे फिर वही शांति महसूस हुई जैसी घाटी में हुई थी। उसने आंखें बंद की और प्रकृति की वही लोरी फिर से सुनाई दी। पत्तों की सरसराहट, झरने की आवाज, बारिश की टप-टप और दीपक की लौ की शांत लय। धीरे-धीरे उसकी सांसें भारी हुई, पलकें झुकीं, मन खाली हुआ और वह गहरी नींद में डूब गया।